नमस्कार। वैदिक ज्योतिष की दुनिया ना सिर्फ ग्रहों और नक्षत्रों की नहीं है, बल्कि ये तो सुगंधों से भी भरी हुई है। और आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं एक रहस्य को उजागर करने वाले हैं। बकुल के पेड़ का शुक्र ग्रह के साथ जो गहरा और सुगंधित रिश्ता है उसके बारे, जहां ग्रहों की सुगंध जुनून और संतुलन के रास्तों को महकाती है। अब ये लाइन सिर्फ कोई कविता नहीं है, बल्कि ये हमारे आज के विषय का कह सकते हैं पूरा सार है। ये हमें दिखाती है कि कैसे धरती पर मौजूद एक मामूली सा पेड़, उसकी सुगंध ब्रह्मांड की शक्तियों को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले इसी मनमोहक पेड़ से मिलते हैं। इसे देर तक टिकने वाली सुगंध का पेड़ कहा जाता है और इसके पीछे एक बहुत ही खास वजह है। देखिए, बकुल का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, इसके कई चेहरे हैं। आमतौर पर इसे बुलेट वुड ट्री भी कहते हैं। ज्योतिष में देखें तो ये तुला राशि का राशि वृक्ष है। और अगर हम साइंस की बात करें तो इसका नाम है मिमुसॉप्स एलेंगी। धर्म में भी इसका बहुत महत्व है। ये भगवान गणेश के 21 पवित्र फूलों में से एक है। और इतना ही नहीं, आयुर्वेद में तो इसका इस्तेमाल मुंह की बीमारियों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। तो है ना कमाल का पेड़। ये एक बहुत ही खूबसूरत सदाबहार पेड़ है, लेकिन इसका असली जादू तो शाम को शुरू होता है। आप सोचिए, जैसे ही सूरज ढलता है, इसके खुशबूदार सफेद फूल खिल उठते हैं। ऐसा लगता है मानो रात में अमृत की बूंदें टपक रही हों। और यही तो इसकी सबसे अनोखी और रहस्यमयी पहचान है। तो सवाल ये उठता है कि इस पेड़ का ज्योतिष से आखिर क्या लेना देना है। चलिए अब इसके कॉस्मिक कनेक्शन को समझते हैं, यानी बकुल और शुक्र ग्रह के बीच जो गहरा ज्योतिषीय लिंक है उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले शुक्र ग्रह आखिर है क्या? देखिए, वैदिक ज्योतिष में शुक्र वो ग्रह है जो ग्रेस, डिप्लोमेसी, हमारे रिश्ते और हर तरह के सेंसुअल प्लेजर को कंट्रोल करता है। आसान शब्दों में कहें तो जिंदगी के जितने भी सुख और जितनी भी सुंदरता है ना, वो सब शुक्र से ही जुड़ी हुई है। शुक्र की जो एनर्जी है ना, वो एक दो-धारी तलवार की तरह है। जब ये अच्छी स्थिति में हो तो जिंदगी में ग्रेस आती है, डिप्लोमेसी काम करती है, रिश्तों में मिठास खुल जाती है। लेकिन अगर यही शुक्र पीड़ित हो जाए तो कूटनीति फेल हो सकती है, रिश्तों का मजा फीका पड़ सकता है और यहाँ तक कि स्किन से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। और बस यहीं पर बकुल के उपाय एक उम्मीद बनकर सामने आते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि तुला राशि का प्रतीक वृक्ष होने के नाते बकुल हमारी जिंदगी के दो बहुत जरूरी एरियाज को सीधा सीधा मजबूत करता है। एक तो सातवां घर जो जीवन साथी का होता है, और दूसरा घर जो हमारी वाणी का है। और इसी वजह से ये तुला राशि वालों के लिए तो खास तौर पर फायदेमंद माना ही जाता है। चलिए अब थियोरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। देखते हैं कि रिश्तों में वो चमक वापस लाने के लिए कौन कौन से उपाय और अनुष्ठान किए जा सकते हैं। यह शुक्र को मजबूत करने का एक बहुत ही खास अनुष्ठान है। पहला कदम, शुक्रवार के दिन जब स्वाति नक्षत्र हो तब बकुल का एक पौधा लगाइए। देखिए, नक्षत्र यानी चंद्रमा की एक खास पोजीशन इस उपाय को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। दूसरा काम, इसकी जड़ों में इसी के फूलों की एक माला पहनाइए। तीसरा, शुक्र बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। और चौथा, शुक्र से जुड़े दोषों को दूर करने के लिए हर हफ्ते इस पर चमेली के पानी का छिड़काव करें। और ये रहा वो शक्तिशाली शुक्र बीज मंत्र, ओम द्रांद्रीन्द्रों सह शुक्राय नमः। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र की जो ध्वनि है वो ब्रह्मांड में शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी के साथ वाइब्रेट करती है और उसे आपकी तरफ खींच कर लाती है। ये टेबल बकुल के अलग अलग उपायों को बहुत ही अच्छे से समझाती है। देखिए, शुक्र के लिए शुक्रवार को माला और चमेली का छिड़काव रिश्तों में चमक और फर्टिलिटी के लिए अच्छा है। अगर चंद्रमा की बात करें तो शुक्रवार को ही फूलों का मास्क और मंत्र चेहरे और आवाज में एक हार्मनी लाते हैं। और भगवान गणेश के लिए बुधवार को 21 फूलों की माला चढ़ाने से बाधाएं दूर होती हैं और संतान प्राप्ति में भी मदद मिलती है। तो अब उपायों से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बकुल के पेड़ के गहरे आध्यात्मिक और सिंबॉलिक मतलब को समझते हैं। आखिर इसके शाम को खिलने का राज क्या है? प्राचीन ग्रंथों में इसे एक बहुत ही आकर्षक नाम दिया गया है, शराब की सुगंध वाला प्रेमी। ये जो पोएटिक डिस्क्रिप्शन है ना, ये सीधे तौर पर शुक्र के रोमांस और सेंसुअलिटी जैसे विषयों से इसके कनेक्शन को दिखाता है। इसका रात में खिलना ही शुक्र के उस रहस्यमयी
नॉक्टर्नल एनर्जी का प्रतीक है। इस पेड़ का हर एक हिस्सा एक अलग प्रतीकात्मक फायदे से जुड़ा हुआ है। जैसे इसके फूल गले के चक्र यानी विशुद्ध चक्र को अलाइन करते हैं, जिससे वाणी में मधुरता आती है। इसके फल फर्टिलिटी का प्रतीक है, जो बृहस्पति को भी प्रसन्न करते हैं। और इसकी जो छाल है वो सुंदरता के लिए मरहम का काम करती है, जो सीधे सीधे शुक्र का डोमेन है। कुल मिलाकर ये पेड़ तुला राशि के बैलेंस का एक जीता जागता प्रतीक है। तो अंत में एक सवाल रह जाता है, क्या हमारे रिश्तों में जो कभी-कभी रूखापन आ जाता है, उसे दूर करने का रास्ता इन पवित्र फूलों में छिपा है? यह शाम को खिलने वाला फूल हमें बस यही याद दिलाता है कि ग्रहों का संतुलन और जीवन का सामंजस्य शायद प्रकृति की इसी सुगंध में कहीं पाया जा सकता है।